हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर यूट्यूब चैनल में। स्टडी पिलर, देखो पिलर का मतलब होता है आधार। और अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू मेहनत करते हो ना, तो आपके जीवन की सक्सेस का आधार भी बनेगा स्टडी पिलर। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे हम भूगोल एक विषय के रूप में। इस टॉपिक पर हम थ्योरी क्लास कर चुके हैं, तो अब करेंगे हम इस विषय पर। इस सेशन पर क्या करेंगे हम? एमसीक्यू करेंगे। भूगोल एक विषय के रूप में इस टॉपिक पर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? भूगोल। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी पॉलिडोनियस। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी पॉलिडोनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से। प्राचीन प्राचीन भूगोल का प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अधिकतर बच्चे ना इसका राइट आंसर पता क्या देंगे? इरेटोस्थनीज। लेकिन ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किसे कहा जाता है प्राचीन भूगोल का जनक? हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। और भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। हमबोल्ट हमबोल्ट वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। हमबोल्ट को वर्तमान वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? हमबोल्ट को। और पॉलिडोनियस भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भौतिक भूगोल का भौतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? पॉलिडोनियस को कहा जाता है। ठीक है, ये चारों नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हिकेटियस, हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज और पॉलिडोनियस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भूगोल, तो ये शब्द है ना भूगोल, ये किस भाषा के शब्दों से बना हुआ है? देखो, ऑप्शन ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी इंग्लिश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से राइट आंसर बताओ। देखो, भूगोल भूगोल को क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी, तो ये जियोग्राफी ना, ये दो वर्डों से बना हुआ है, दो शब्दों से बना हुआ है। जियो और ग्राफोस। जियो और ग्राफोस। और ये दोनों शब्द कौन सी भाषा से हैं? ग्रीक भाषा से हैं। ये दोनों शब्द कौन सी भाषा से हैं? ग्रीक भाषा से हैं। यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो, जो ये जियो है ना, इसका मतलब होता है अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी। और ग्राफोस इसका मतलब होता है टू राइट। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्णन करना। वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का मापन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कि सबसे पहले परिधि पृथ्वी की जो परिधि होती है ना, उसका मापन किसने किया था? बताओ जल्दी से राइट आंसर। ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी हिकेटियस, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी पॉलिडोनियस।
देखो परिधि पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी की परिधि का मापन सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अभी हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। और सबसे पहले पृथ्वी की परिधि भी किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने मापी थी। ठीक है, याद रख लेना। इन्होंने ना लगभग ये 40,000 किलोमीटर इन्होंने बताई थी, 40,000 किलोमीटर रेडियस पृथ्वी की। ठीक है, लेकिन बाद में जो ये इरेटोस्थनीज है, ये भूगोल के एक विद्वान है बहुत बड़े। और इनको यानी क्या पता चला कि जो परिधि होती है ना, वो क्या होती है? रेडियस की दुगनी होती है, 2πr। इस फार्मूले का पता चला इरेटोस्थनीज को। फिर इरेटोस्थनीज ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? लगभग कितनी है? 6,000, 6,000 यानी 60,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, लगभग इन्होंने बताई थी 6633 किलोमीटर। इतनी परिधि किसने बताई थी? ये इरेटोस्थनीज ने बताई थी। आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये कि पृथ्वी की परिधि सबसे पहले किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने मापी थी। ठीक है, हिकेटियस और हम्बोल्ट और पोलिडोनियस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6613 नहीं है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना बच्चों। ये 6366 है, 6366 किलोमीटर है अप्रोक्स, लगभग है ये। ठीक है, 6366 किलोमीटर परिधि ये बताई थी इरेटोस्थनीज ने। कब बताई थी? जब इसको ये ज्ञान हो गया था कि जो परिधि होती है ना, वो किसके बराबर होती है? रेडियस के दुगने और पाई के बराबर होती है। ठीक है, यानी C = 2πr। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? जल्दी से बताओ राइट आंसर। कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए पोलिडोनियस, ऑप्शन बी अनेक्सिमेंडर, ऑप्शन सी मार्टिन बेहेम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा गया है भौतिक भूगोल का जनक? देखो क्या होता है ये भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल ना ये प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो भी है ना, वो सब कुछ क्या है? प्राकृतिक भूगोल। जैसे अब ये मान लो भौतिक भूगोल की शाखाएं, मान लो आप जलवायु। ठीक है, वो क्या है? प्राकृतिक की देन है। ठीक है, तो वो सब क्या आता है? प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो अब जल्दी से बताओ भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पोलिडोनियस को। पोलिडोनियस को कहा गया है भौतिक भूगोल का जनक। और जो ये अदर दो नाम है ना आपके एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्सिमेंडर। ये है विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्सिमेंडर। और विश्व ग्लोब का निर्माणकर्ता कौन है? मार्टिन बेम, निर्माणकर्ता। ठीक है, देखो जो विश्व ग्लोब है ना, उसका निर्माणकर्ता कौन है? मार्टिन बेम। विश्व ग्लोब का निर्माण करता है मार्टिन बेम। और विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? अनेक्सिमेंडर। और हमारा राइट आंसर क्या था? पोलिडोनियस, जो भौतिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भूगोलवेता, भूगोलवेता क्या होता है? भूगोल के विद्वान को कहते हैं भूगोलवेता। भूगोलवेता का निम्नलिखित में से किसमें निपुण होना आवश्यक है? ऑप्शन ए गणित में, कला में, दोनों में,
या फिर रसायन में भूगोलवेता, भूगोल के विद्वान को कहा जाता है भूगोलवेता। और इससे यानी भूगोलवेता बनने के लिए किस सब्जेक्ट में निपुण होना बहुत जरूरी है, बताओ। ऑप्शन ए गणित में, ऑप्शन बी कला में, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी रसायन में। तो जल्दी से राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी द राइट आंसर, दोनों में। यानी गणित में और कला में निपुण होना आवश्यक है भूगोलवेता, यानी भूगोल का विद्वान बनने के लिए। क्यों जरूरी है देखो, अब बताता हूं मैं आपको। गणित, गणित की कहां पे जरूरत पड़ती है? देखो, अक्षांश, जो अक्षांश और देशांतर होते हैं ना, अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करने के लिए गणित की जरूरत पड़ती है। और कला की मानचित्र बनाने के लिए, यानी मानचित्र बनाने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए वहां पे कला की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर का अध्ययन करने के लिए, गणित की जरूरत पड़ती है। और मानचित्र बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कला की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूगोलवेता बनने के लिए गणित और कला दोनों का अनिवार्य है, उसमें निपुण होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वैज्ञानिक विषय के रूप में, वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल, भूगोल किन 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है? भूगोल है वो एक वैज्ञानिक विषय है, ठीक है। और ऐसा करने के लिए ना इसको 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित बताया गया है। तो वो कौन से 3 प्रश्न है? ऑप्शन ए कितने, कब और कैसे, ऑप्शन बी क्या, कहाँ और क्यों, ऑप्शन सी किसने, क्या और क्यों, ऑप्शन डी भाई सारे आपके राइट आंसर है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, जल्दी से राइट आंसर बताओ। देखो, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या, कहाँ और क्यों। ये क्या है? ये ना भूगोल एक भूगोल है ना, जो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में दर्शाने के लिए ये 3 प्रश्न, यानी 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने किया माउंटेन, माउंटेन की रेंज ले ली, ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला ले ली हमने, ये ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा? देखो, इसकी यानी जो पर्वत श्रृंखला ना, इसकी इसके प्रतिरूप की पहचान करने के लिए क्या पूछा जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। इसके प्रतिरूप की पहचान करने के लिए क्या पूछेंगे कि ये क्या है। तो पहला क्या आ गया? क्या। अब सेकंड क्या है? अब सेकंड देखो क्या है, वितरण के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्या है? वितरण से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछने के लिए, वितरण से जुड़े हुए, ठीक है, कि ये जैसे ये माउंटेन रेंज है, ये कहाँ है, यानी इसके वितरण से जुड़े क्वेश्चन पूछने के लिए क्या कहा गया है? कहाँ। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है तथ्य। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं तीसरा, तत्वों, तत्वों व तथ्यों, तत्वों व तथ्यों के मध्य कार्य कारण से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछने के लिए, कार्य कारण से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछने के लिए क्या कहा गया है कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो, प्रतिरूप की पहचान करने के लिए पूछते हैं ये क्या है, ठीक है। वितरण से जुड़े हुए प्रश्न पूछने के लिए ये कहाँ है, और तत्वों व तथ्यों के मध्य कार्य कारण पूछने के लिए ये ऐसा क्यों है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? क्या, कहाँ और
क्यों? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भौगोलिक सूचना तंत्र का अंग्रेजी में सूक्ष्म शब्द क्या है? ये हमारे पास जो चार ऑप्शन है ना, जीपीएस, जीआईएस, पीएनटी और इनमें से कोई नहीं। यानी जो ये भूगोलिक सूचना तंत्र, ये एक आधुनिक तकनीक है भूगोल की। ये भूगोल की एक आधुनिक तकनीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में, अंग्रेजी में सूक्ष्म शब्द क्या है? ऑप्शन ए जीपीएस, ऑप्शन बी जीआईएस, ऑप्शन सी पीएनटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जीआईएस। जीआईएस ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। जियोग्राफिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जीआईएस की फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौगोलिक सूचना तंत्र। जीपीएस, ये तो आपने सुना होगा ना, लोकेशन वाला होता है ये, यानी फोन में भी होती है। अपनी अपनी जो जीपीएस ना, उसको ऑन कर लो। हम कहीं पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हमें रास्ते का पता ना होता ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी जीपीएस को ऑन करके चलते हैं। ठीक है, तो जीपीएस को क्या, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और पीएनटी, पीएनटी पोजिशनिंग, पोजिशनिंग, और एन से क्या बनेगा? नेविगेशन, नेविगेशन, और टी से टाइमिंग, टी से टाइमिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्रमबद्ध भूगोल जो सिस्टमैटिक अप्रोच होती है ना, उसको किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज ने, ऑप्शन बी हिकेटियस ने, ऑप्शन सी हम्बोल्ट ने, ऑप्शन डी पोलिडोनियस ने। देखो, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध भूगोल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक अप्रोच, को किसने विकसित किया है? सबसे पहले ये समझो ये क्या होता है क्रमबद्ध भूगोल, यानी सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है। देखो, जैसे हमने एक अक्षेत्र ले लिया, ये जैसे हमने ये राजस्थान ले लिया, ठीक है, तो राजस्थान में एक भौगोलिक तत्व है, कोई भी भौगोलिक तत्व ले लिया हमने, जैसे जलवायु ले लिया हमने, ठीक है, तो यानी भौगोलिक, एक भौगोलिक तत्व की बिल्कुल फुल इंफॉर्मेशन, उसका फुल अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाता है। ठीक है, इसको किसने विकसित किया है? बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या है? इसको विकसित किसने किया है? हम्बोल्ट ने। इसको विकसित किया है हम्बोल्ट ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम्बोल्ट ने इसको विकसित किया है। देखो, जो भूगोल है ना, भूगोल की दो शाखाएं हैं ये, एक तो है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध भूगोल, और एक है प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच, इसको कहते हैं रीजनल अप्रोच, और इसको कहते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, अब मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि एक भौगोलिक, किसी क्षेत्र की एक भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक अप्रोच। और रीजनल अप्रोच यानी प्रादेशिक भूगोल, किसी एक प्रदेश की, किसी एक प्रदेश की सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब क्रमबद्ध भूगोल को किसने विकसित किया था? हम्बोल्ट ने। अगर आपसे पूछ ले रीजनल अप्रोच को, यानी प्रादेशिक भूगोल को किसने विकसित किया था? इसको विकसित किया था रीटर ने। और ये दोनों कहाँ के थे? जर्मन के थे।
ये दोनों जर्मन के विद्वान थे, रीटर और हम्बोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र कला क्या है? मानचित्र कला क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, ठीक है। और मानचित्रकार को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, ये क्या होता है? मानचित्रकार। मानचित्रकार, और ये होता है मानचित्र कला। मानचित्र कला, ठीक है। तो क्या होती है मानचित्र कला? ऑप्शन ए नक्शे बनाना, नक्शे की बिक्री, कला का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। देखो, नक्शे बनाना, नक्शे बनाना ये क्या है? ये एक मानचित्र कला है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। और मानचित्र जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? बताओ जल्दी से राइट आंसर। पृथ्वी का जो प्राकृतिक पर्यावरण है और मानव समाज है, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा है। ऑप्शन ए मानवीय भूगोल के द्वारा, प्रशासक के द्वारा, या भूगोल वेता के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखो, पृथ्वी की, देखो भूगोल क्या है? भूगोल, पृथ्वी का अध्ययन करना ही तो भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन करना ही तो भूगोल है। तो भूगोल किसके द्वारा किया जाता है इसका अध्ययन, ये बताओ। भूगोल के विद्वान के द्वारा किया जाएगा, और भूगोल का विद्वान है उसको क्या कहा जाता है? भूगोल वेता। भूगोल के विद्वान को क्या कहते हैं? भूगोल वेता। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन हमारा, भौतिक भूगोल से संबंधित क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि भौतिक भूगोल से किसका संबंध है। ऑप्शन ए संस्कृति का अध्ययन, ऑप्शन बी मृदा का अध्ययन, ऑप्शन सी मनुष्यों का अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी भौतिक भूगोल की जो शाखा ना, इनमें से कौन सी है? ये होती क्या है भौतिक भूगोल? देखो, जो ये भौतिक भूगोल ना, ये प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे जलवायु, मृदा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा का अध्ययन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ना, ये भौतिक भूगोल से संबंधित है, ना कि जो ये अदर ऑप्शन है आपके, संस्कृति का अध्ययन और मनुष्यों का अध्ययन, ये मानव भूगोल से संबंधित है, ना कि भौतिक भूगोल से। तो भौतिक भूगोल से संबंध किसका है? मृदा का अध्ययन, इसका संबंध है, क्योंकि ये शाखा है भौतिक भूगोल की। और जो संस्कृति का अध्ययन है, मनुष्य का अध्ययन है, ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखो यहाँ पे असत्य है ये पूछा है, ना कि सत्य है। ऐसी चीजें ना, यानी बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ा करो क्वेश्चन को। अगर तुमने यहाँ पे सत्य पढ़ लिया तो आपका राइट आंसर है, अगर आप राइट आंसर भी करोगे ना, वो भी आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है कि प्रादेशिक भूगोल है, जो हमारा रीजनल रीजनल अप्रोच ना, उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, यह विधि जो प्रादेशिक भूगोल है, यह भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है, यह राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है, इसमें एक प्रदेश की सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, या फिर सभी ही गलत है, यानी सारे ही असत्य है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? असत्य पूछा इन्होंने, ठीक है। मैंने आपको ना एक पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि भौगोलिक भूगोल के बारे में, जो प्रादेशिक भूगोल के बारे में, कि प्रादेशिक भूगोल क्या है कि ये सभी भौगोलिक, किसी एक क्षेत्र की या ये किसी एक प्रदेश की सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन कौन करवाता है? रीजनल अप्रोच, प्रादेशिक भूगोल। यानी जो ये ऑप्शन सी है, ये हमारा ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था? ये भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है, ये भी ठीक है।
तो गलत क्या है? गलत है आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा आपका कि जो ये प्रादेशिक भूगोल है ये राजनीतिक इकाइयों पर आधारित नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रमबद्ध भूगोल जो सिस्टमैटिक अप्रोच के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब इसने सत्य की पूछ लिया और क्या दे दिया? सिस्टमैटिक अप्रोच, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच ना क्रमबद्ध भूगोल, इसके संदर्भ में हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, जो क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भूगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो क्रमबद्ध भूगोल होता है ना उसमें किसी प्रदेश की एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। ये राइट है। तो ये विधि है ये राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है, ये भी ठीक है। तो ये क्रमबद्ध भूगोल है ये अध्ययन, खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी क्या है आपका? ऑल ऑफ अब, यानी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये चारों के चारों, तो ये ऊपर के जो तीन ऑप्शन है हमारे, ये तीनों के तीनों ठीक हैं। और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये मैंने आपको आई थिंक पहले या दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर बताया था कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो जियोग्राफी, इसको क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जियो का मतलब होता है, क्या होता है? अर्थ यानी पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, अध्ययन करना। वर्णन करना, टू राइट, या फिर अध्ययन करना। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आज के हम लास्ट क्वेश्चन पर। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है आपको। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? आपको नहीं है बताना है। तो जल्दी से बताओ भौतिक भूगोल की शाखा इनमें से कौन सी नहीं है? मानव विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान या जल विज्ञान। देखो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक भूगोल की जितनी भी शाखाएं होंगी ना वो प्रकृति से संबंधित होगी, प्रकृति से संबंधित होगी, क्योंकि भौतिक भूगोल है वो प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ कौन सी शाखा नहीं है भौतिक भूगोल की? ऑप्शन ए मानव विज्ञान, ऑप्शन बी जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान या जल विज्ञान। देखो जलवायु विज्ञान ये भी भौतिक भूगोल की शाखा है, भू आकृति विज्ञान ये भी शाखा है भौतिक भूगोल की, और जल विज्ञान ये भी भौतिक भूगोल की शाखा है। लेकिन मानव विज्ञान ये भौतिक भूगोल नहीं, ये मानव भूगोल की शाखा है। ये मानव भूगोल की शाखा है, मानव विज्ञान। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो अगर आपको क्लास अच्छी लगी ना, आपको अगर ये सेशन पसंद आया है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको चैनल को ही सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो हमारा चैनल क्या है? स्टडी पिलर। स्टडी पिलर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो फिर अलविदा लेते हैं आपसे, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।